बंजारन चुड़ैल लास्ट पार्ट। चुटिया कटते ही बंजारन चुड़ैल रवि के पैरों में गिरकर कहती है, मेरी चुटिया वापस दे दो, जो तुम कहोगे मैं करूँगी। रवि गुस्से में कहता है, पहले इन दोनों भूतों को यहाँ से रवाना कर, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा तेरे साथ क्या करना है। फिर खुद से ही रवि कहता है, मेरी जगह कोई और कमज़ोर दिल का आदमी होता तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता, बल्कि उसका दिल ही फट जाता। वो तो शुक्र है मुर्दा घर में नौकरी करने की वजह से मेरा दिल आम आदमियों से ज़्यादा मजबूत है, वरना तुम भूत चुड़ैलों ने तो मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बंजारन चुड़ैल रवि के पैरों पर गिर कर कहती है, मैं इतने वर्षों से आप जैसे ही इंसान का अपनी मुक्ति के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब से आप रास्ता भटक कर इस वीराने में घूम रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा खून पीने के लिए घूम रही थी, क्योंकि युवा इंसानों का खून पीने से मैं जवान रहती हूँ और मुझ में नई शक्ति और ताजगी आती है। लेकिन जब तुमने 2 दिन से अपनी चिता के पास बैठे बिरजू पंडित को मिठाई का डिब्बा खाने के लिए दिया और गीदड़ की लाश को गड्ढे में दफनाया, मैं तभी समझ गई थी कि वो इंसान आ चुका है जो सत्कर्मी है और जिसके हाथों मेरी मुक्ति लिखी है। और जमींदार रामनाथ भूत ने मुझे तुझे अपने वश में करने का मौका तुझे पेड़ पर उल्टा लटका कर दे दिया था, लेकिन तूने उन भूतों के कहने से मेरी चुटिया काट कर मुझे ही अपने वश में कर लिया है। चल, तेरी बकवास मैंने बहुत देर तक सुन ली। अब मुझे इन दोनों भूतों से सुरक्षित रखते हुए गांव की सीमा तक छोड़कर आ और अपने ठिकाने पान के तालाब के पास बैठकर मेरा वापस आने का इंतज़ार तब तक कर जब तक कि मेरी ममेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, क्योंकि इससे पहले मैं तेरी चुटिया तुझे वापस करने वाला नहीं हूँ। और फिर रवि चिल्लाकर जमींदार और रामनाथ भूत से कहता है, तुम दोनों भी चिंता मत करो, बंजारन चुड़ैल के साथ मैं तुम्हारी आत्मा की शांति की पूजा स्वयं गाँव वालों के साथ मिलकर ज़रूर करूँगा। ये कहकर रवि अपना बैग उठाकर अपने मामा के गांव की तरफ चल देता है और उसके पीछे पीछे बंजारन चुड़ैल के पीछे जमींदार और रामनाथ का भूत। गांव की सीमा में घुसते ही जमींदार और रामनाथ का भूत गांव के बाहर बने प्राइमरी स्कूल के आगे लगे पुराने पीपल के पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर झूलने लगते हैं। लेकिन रात के 3 बजे सर्दी कोहरे की अंधेरी रात में रवि के मामा के घर की चौखट तक पहुंच जाती है और गांव का भी कोई आवारा या पालतू कुत्ता उसे देखकर भौंकता है तो वो उसे जान से मार रही थी। रवि सब कुछ देखकर इसलिए चुप था कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, ये भयानक चुड़ैल और इसके पीछे 2 भूत भी हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो इन तीनों को मेरी जान लेने में पल भर का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन जब बंजारन चुड़ैल रवि के मामा की घर की चौखट से वापस जाने का नाम नहीं लेती, तो रवि बंजारन चुड़ैल के हाथ जोड़कर कहता है, तुम मानती हो ना कि मैं सच्चा और अच्छा इंसान हूँ? तो मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तेरी चुटिया दिए बिना वापस अपने घर कोलकाता नहीं जाऊँगा। मेरे स्वामी, मुझे चुटिया नहीं चाहिए, मुझे बस अब मुक्ति चाहिए, और जब तक मेरी चुटिया आपके पास है मैं चाह कर भी वापस नहीं जा सकती हूँ। बंजारन चुड़ैल कहती है, इतनी जल्दी मैं तेरी मुक्ति के लिए पूजा नहीं करवा पाऊँगा, और जब तक मैं जीती जागती चुड़ैल को कहाँ छुपा कर रखूँगा? रवि कहता है, ऐसी गलती मत करना, वरना जमींदार और रामनाथ भूत जो स्कूल के आगे पुराने पीपल पर झूल रहे हैं इसी समय तेरी जान ले लेंगे, क्योंकि तेरी हथेली के जगमगा लहू मेरी चुटिया से लग गया है। इसलिए दोनों भूतों को तेरी जान लेकर वो सुकून मिलेगा जो उन्हें मुझे कष्ट देकर मिलता, और मुझे कष्ट देकर उनके शरीर की जलने की जलन कम होती है। बंजारन चुड़ैल रवि को चेतावनी देकर कहती है। रवि सोचता है, इंसान तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी भूत प्रेत झूठ नहीं बोल सकते, और जब ये जीवित थी तो बहुत खूबसूरत स्त्री थी, इसलिए इससे विवाह करने में क्या दिक्कत, और इन 3 भटकती आत्माओं को मेरी वजह से शांति मिलती है, तो ये पुण्य कर्म भी तो परमात्मा मेरे खाते में ही लिखेगा। इसलिए रवि कहता है, पहले तुम बंजारन की वेशभूषा बदल कर गाँव की साधारण स्त्री बनकर मेरे सामने आओ। मामा मम्मी को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर समझाने के बाद पिताजी को तो मैं फ़ोन करके समझा ही दूंगा कि किसी मुश्किल हालात की वजह से
मुझे इस बेसहारा, अनाथ, मजबूर, खूबसूरत लड़की से शादी करनी पड़ी। रवि का आदेश सुनते ही बंजारन चुड़ैल रवि की ममेरी बहन का ही नया दुल्हन शादी का लहंगा सुर्ख झोड़ा पहनकर रवि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बंजारन चुड़ैल को दुल्हन के कपड़ों में सजी संवरी देखकर रवि सोचता है, मैं पूरी दुनिया में ढूंढता तो भी इस चमेली बंजारन चुड़ैल से खूबसूरत दुल्हन मुझे नहीं मिल सकती थी। और सुबह 4 बजे जब रवि के मामा जी का मुर्गा बांग देता है तो उस पालतू देसी मुर्गे को बंजारन चुड़ैल जिंदा खा जाती है। तब रवि सोचता है, चुड़ैल स्त्री में यही तो फ़र्क है। इसकी खूबसूरती पर मोहित होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका असली रूप बहुत ही भयानक और डरावना होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से पीछे छुड़ाने की मुझे सोचनी पड़ेगी। बंजारन चुड़ैल की चुड़ैल जैसी हरकतें देखकर रवि सोचता है, सुबह सुबह शादी वाले घर में चुड़ैल को ले जाना अच्छा नहीं होगा। इसलिए दोपहर तक इस बंजारन चुड़ैल के साथ इसके पान के तालाब वाले ठिकाने पर ही बैठता हूँ। और बंजारन चुड़ैल को ये कहकर कि मैं पान के तालाब पर जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाना, पान के तालाब की तरफ चल पड़ता है। और मामा मामी के घर से जब रवि प्राइमरी स्कूल की तरफ से गांव की सीमा से बाहर जाने के लिए पीपल के पेड़ की तरफ से गुजरता है तो उस समय उस पीपल के पेड़ पर जमींदार और रामनाथ भूत उसे नज़र नहीं आते। वो समझ जाता है कि लोग सच कहते हैं कि सूर्योदय होते ही बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियों की शक्ति कम हो जाती है और वो अदृश्य हो जाती हैं। इसलिए घर के किसी कमरे में बहुत दिनों तक अंधेरा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस कमरे में अंधेरा होने की वजह से भूत प्रेतों का निवास हो जाता है। ये सोचते सोचते जब रवि को महसूस होता है कि बंजारन चुड़ैल उसके पीछे पीछे नहीं आ रही तो रवि पीछे मुड़कर देखता है तो बंजारन चुड़ैल उसका सामान का बैग हाथ में पकड़कर ला रही थी। और रात को रवि ने मशाल बनाने के लिए बैग को फाड़कर जहाँ से रुई निकाली थी, बैग के उस हिस्से को ना जाने कहाँ से सुई धागा लेकर सिलती हुई आ रही थी। रवि उसे देखकर सोचता है, जब ये जिंदा होगी तो बहुत अच्छी पत्नी होगी। उस नीच रामनाथ से शादी होने के बाद इस बेचारी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। पान के तालाब पर पहुंचने के बाद रवि जब देखता है कि गांव का एक परिवार बंजारन चुड़ैल के स्थान पर जहां उसने आत्महत्या की थी, पान, फूल, नारियल, सुहागन का सिंगार, कटार, बताशे, लौंग, जायफल चढ़ा रहा था, तो रवि उस परिवार से पूछता है, आप लोग किस देवी की पूजा कर रहे हो? वो परिवार बताता है, न्याय की देवी चमेली बंजारन की। तो रवि ऐसे खुश होता है कि जैसे वो परिवार उसकी बिहाता पत्नी को मान सम्मान दे रहा हो। लेकिन जब वो सूरज की रोशनी में बंजारन चुड़ैल को ध्यान से देखता है तो वो चेहरे से आदमखोर शेरनी लग रही थी और उसकी पूजा करने आए उन माता पिता के जवान बेटे को ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसका सीना फाड़कर लहू पी जाएगी। क्योंकि बंजारन चुड़ैल को युवा अवस्था में उसके युवा पति रामनाथ ने धोखा दिया था, इसलिए बंजारन चुड़ैल युवाओं से नफरत करती थी और युवाओं का खून पीने से ही वो युवा रहती थी। रवि अपने मन में कहता है, जिसे ये देवी समझ रहे हैं वो अपनी मुक्ति के लिए मेरी गुलाम बन गई है। फिर उस समय रवि की इच्छा होती है कि इस परिवार से पता तो करूं कि बंजारन चुड़ैल ने इनको कैसे इंसाफ दिलाया है। तो वो परिवार बताता है कि मैंने अपने बेटे की शादी के लिए गांव के एक अमीर आदमी से 10,000 रुपये का कर्जा लिया था। उस अमीर आदमी ने हम दोनों अनपढ़ बाप बेटे के 10,000 की जगह 1 लाख के स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगवा लिया और उस 1 लाख के कर्जे को ब्याज लगाकर 5 लाख बना दिया था। और जब हम दोनों बाप बेटे से उसका कर्ज उतारना असंभव हो गया तो हम दोनों बाप बेटे ने बंजारन न्याय की देवी से प्रार्थना की कि वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। तो चमेली बंजारन ने उस अमीर आदमी के घर में आग लगाकर उसे अमीर आदमी को उसी के ही बही खातों के साथ जिंदा जलाकर राख कर दिया। उनकी ये बात सुनकर रवि गुस्से मन से कहता है, ये उस बंजारन चुड़ैल का न्याय नहीं था, बल्कि ये उसने देवी वाला नहीं चुड़ैलों वाला काम किया था। तुम सब गांव वाले उस बंजारन चुड़ैल की पूजा नहीं करो, बल्कि उसे मुक्ति दिलाकर इस गांव इस दुनिया से रवाना करने की तैयारी करो, क्योंकि कल को आपसे भी अनजाने में कोई गलती हो गई तो वो बंजारन आपके साथ भी वही काम करेगी जो उसने उस अमीर आदमी के साथ किया।
रवि को तभी अपनी ननिहाल के गांव वालों की भीड़ पान के तालाब की तरफ आती हुई दिखाई देती है और उस भीड़ में सबसे आगे रवि के मामा मामी थे। रवि के मामा रवि को देखते ही रवि को अपने गले लगाकर कहते हैं, बेटा तेरे और जीजा जी के हालचाल बाद में पूछूंगा, पहले गांव की एक बहुत बड़ी समस्या चमेली बंजारण न्याय की देवी से गांव वालों के साथ मिलकर हल करनी है। रवि की मामी रवि के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा रात को जमींदार रामनाथ भूत ने गांव के सारे कुत्ते जान से मार दिए हैं। तेरी ममेरी बहन की शादी का लाल जोड़ा भी चुरा कर ले गए और हमारा पालतू देसी मुर्गा भी खा गए। फिर बंजारण चुड़ैल की तरफ देखकर रवि की मामी कहती है, बेटा तेरी ममेरी बहन की शादी का जोड़ा बिल्कुल ऐसा ही था। वैसे तेरे साथ ही किसकी दुल्हन खड़ी है? हमारे गांव की तो नहीं लग रही है। रवि इससे पहले कुछ कहता, गांव के सारे कुत्ते जिंदा हो जाते हैं और वो जिंदा होते ही तेज़ तेज़ भौंकने लगते हैं। रवि के मामा का मुर्गा इतनी तेज़ बांग देता है कि उसकी बांग देने की आवाज़ पान के तालाब के पास खड़े गांव वालों के कानों तक पहुंच जाती है। जब रवि आश्चर्यचकित होकर बंजारण चुड़ैल की तरफ देखता है तो वो रवि की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। रवि सोचता है, ये बंजारण चुड़ैल तो बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी चुड़ैल है। मैं मामूली इंसान हूँ। हे भोलेनाथ, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूँ? तभी अचानक रवि को ऐसा महसूस होता है कि उसके सर पर किसी ने हथौड़े से वार कर दिया है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बंजारण चुड़ैल खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। रवि उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि इसने ही मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया है, क्योंकि इससे डर होगा कि मैं गांव वालों के सामने इससे छुटकारा पाने के लिए इसकी सारी सच्चाई ना उगल दूं। और बंजारण चुड़ैल से सर पर तेज़ मार खाने के बाद रवि बंजारण चुड़ैल को गुस्से में देखते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और रात के 1:30 बजे जब रवि को होश आता है तो उसके सिरहाने बंजारण चुड़ैल बैठी हुई थी। रवि अंधेरे कमरे में दीपक की नाम मात्र की रोशनी में बंजारण चुड़ैल को बंद कमरे में अपने साथ देखकर घबरा जाता है कि ना जाने अब ये मेरे साथ क्या करने वाली है। इसलिए रवि पलंग से उठकर जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगता है। तभी रवि के पलंग पर बैठी बंजारण चुड़ैल पलंग से गायब होकर कमरे के दरवाजे को रोककर खड़ी हो जाती है और पत्नी जैसे कहती है, अभी आप कहीं नहीं जाओगे। आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और आप दोपहर 12 बजे से बेहोश पड़े हुए हो। चुड़ैल मुझे किस अंधेरी कोठरी में अपने साथ लेकर पड़ी हुई है? मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? रवि गुस्से में कहता है, आप चिंता मत करो, आप अपने मामा जी के घर पर ही हो और मैंने आपकी अपनी शादी की झूठी कहानी पूरे गांव वालों के सामने मामा जी को सुना दी है। आपकी मेरी शादी की कहानी सुनने के बाद मामा मामी ने आपके पिताजी यानी मेरे ससुर जी को फ़ोन करके समझा दिया है कि किन हालातों में हमारी शादी हुई थी। बंजारण चुड़ैल बताती है। रवि बंजारण चुड़ैल की पूरी बात सुनकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखता है कि बंजारण चुड़ैल सच बोल रही है या झूठ, कि मैं मामा जी के घर पर ही हूँ या किसी वीराने में मुझे ये लेकर आ गई है। था तो मामा का ही घर, लेकिन बंजारण चुड़ैल के साथ वो मकान के जिस कमरे में था वो कमरा गाय भैंस भेड़ बकरियों के घेरे के पास था। पूरे गांव में अंधेरा सन्नाटा था। इक्का दुक्का कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और पलंग पर बंजारण चुड़ैल बैठकर रवि को एकटक देख रही थी। रवि की जगह कोई कमज़ोर दिल का मनुष्य होता तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता। फिर बंजारण चुड़ैल कहती है, दिया बुझा दे मेरे मदारी, पहले ही पूरे गांव की बिजली गुल है, ऊपर से तू चुड़ैल दीपक भी बुझाने की कह रही है। रवि गुस्से में कहता है, मुझे अंधेरा और वीराना पसंद है, इसलिए मैंने पूरे गांव की बिजली गुल कर दी है और जब तक मैं तेरे साथ इस गांव में रहूंगी इस गांव में अंधेरा ही रहेगा। तेरी ममेरी बहन की शादी भी अंधेरे में ही होगी। बंजारण चुड़ैल चुड़ैल वाला रूप दिखाते हुए रवि से कहती है। उसकी ये बात सुनकर रवि समझ जाता है कि अपनी ताकत से तो मैं इससे कोई काम नहीं करवा सकता हूँ,
इसलिए शांत दिमाग से ही काम लेना पड़ेगा और वही काम करना पड़ेगा जो इस बंजारन चुड़ैल को पसंद है। इसलिए रवि कहता है, मुझे भी सन्नाटा अंधेरा पसंद है। और बता, तुझे क्या क्या पसंद है? मुझे श्रृंगार करना, पान चबाना, मुर्गी बकरे की बलि, युवाओं का लहू पीना और सबसे ज़्यादा मदारी का खेल पसंद है, बंजारन चुड़ैल बताती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मदारी का खेल मैं समझ नहीं पाया। क्या तू पहले मदारन थी? रवि पूछता है। नहीं, मेरे जिंदा पति मुझे बेवफा रामनाथ मदारी से 18 वर्ष की आयु में प्रेम हो गया था। ये रामनाथ मदारी हमारे कबीले में भालू बंदर बंदरियों का खेल दिखाने के लिए आता था। मुझे इसका भालू बंदर बंदरियों का नाच नाचाने वाला खेल देखना इतना अच्छा लगता था कि मैंने भी अपने मन में सोच लिया था कि मैं भी मदारन बनूंगी। इसलिए मैं रामनाथ मदारी से भालू बंदर बंदरियों का नाच सीखने लगी और इस चालाक रामनाथ मदारी ने मुझे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। और जब मैं इसके प्रेम में पूरी तरह पागल दीवानी हो गई तो मैंने कबीले के सरदार अपनी विधवा माँ से जिद पकड़ ली थी कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ रामनाथ मदारी से ही करूँगी। और कबीले के बुजुर्ग सरदार ने मेरी जिद के आगे मजबूर होकर रामनाथ मदारी को हमारे बंजारों के कबीले में शामिल करके उससे मेरी शादी कर दी थी। और नीच रामनाथ ने जमींदार को मुझे बेचकर मेरे साथ धोखा किया। रामनाथ ये नहीं समझ पाया कि मैं उसके प्यार में अपनी जान भी दे सकती थी। तभी कमरे की खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। रवि डर जाता है कि बंजारन चुड़ैल के कदम रखते ही कहीं मामा मामी के घर में कोई अशुभ घटना तो नहीं घट गई। लेकिन जब रवि कमरे की खिड़की खोलकर देखता है तो रामनाथ भूत को वहाँ खड़े होकर रोता देखकर और भयभीत हो जाता है, क्योंकि खिड़की के पास खड़े होकर रामनाथ भूत के भयानक रूप में खड़ा होकर रो रो कर कह रहा था कि काश मैं मूर्ख ये बात समझ पाता जब मैं और मेरी पत्नी चमेली जीवित थी कि बंजारन चुड़ैल मुझे बेइंतहा प्यार करती है। बंजारन चुड़ैल रामनाथ भूत की ये बात सुनकर उससे गुस्से में कहती है, गांव की सीमा घुसने में तेरी मदद किसने की? जल्दी उसका नाम बता, मैं उसका और उसके पूरे परिवार का विनाश कर दूंगी। मेरी मदद मेरी पत्नी चमेली बंजारन ने की है, रामनाथ भूत कहता है। अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम मत ले और ये बता मैंने तेरी मदद कैसे की है? बंजारन चुड़ैल पूछती है। चमेली मेरी जान, तूने मुझे दिल से याद किया और कोई शक्ति मुझे पीपल के पेड़ से यहाँ उठाकर तेरे पास खींच कर ले आई। जमींदार भूत वहीं पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है, रामनाथ भूत बताता है। और रामनाथ भूत की ये बात सुनकर बंजारन चुड़ैल रामनाथ भूत को खिड़की की तंग सलाखों के बीच से खींचकर कमरे के अंदर लाकर रवि के साथ खड़ा कर देती है। रामनाथ भूत की रवि को अपनी लाल लाल आंखों से ऐसे देखता है जैसे रवि उसकी पत्नी चमेली बंजारन चुड़ैल को उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। और रामनाथ भूत जैसे ही अपने भयानक भूत के रूप में आकर रवि की जान लेने के लिए उस पर हमला करता है तो रवि अपनी जान बचाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलकर भागने लगता है। तभी तुरंत बंजारन चुड़ैल अपने दोनों हाथों को कई फुट लंबा करके एक हाथ से रवि को पीछे से कुर्ता पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से रामनाथ की गर्दन। और देखते ही देखते बंजारन चुड़ैल अपने चुड़ैल की भयानक रूप में आ जाती है। फटी हुई बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें, मुंह से लहू बहता हुआ, दांत में मुर्गे बकरे इंसानों का गोश्त फंसा हुआ, बाल सूखी लकड़ी जैसे, शरीर ऐसा जैसे तालाब में पड़े पड़े लाश पानी से गल सड़कर फूल गई हो। और मधुर वाणी की जगह डरावनी भयानक आवाज़ में कहती है, मेरे नकली पति, मेरे असली पति, अगर मेरी मुक्ति में ज़रा सी भी अड़चन आई तो सोच लो मैं तुम दोनों पतियों का क्या हाल करूंगी। बंजारन चुड़ैल का क्रोधित रूप देखकर रामनाथ भूत जब कमरे की बंद खिड़की से भागने की कोशिश में नाकामयाब होता है तो वो कमरे के दरवाजे और चौखट के बीच के छोटे से छेद से निकलकर आंगन में लगे पानी के बरमे के अंदर घुस जाता है और छिप जाता है।
और जब रवि बंजारन चुड़ैल का भयानक रूप देखकर भी डर से बेहोश नहीं होता तो बंजारन चुड़ैल अपनी चमेली बंजारन के सुंदर रूप में आ जाती है और रवि के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है, सच में आप आम इंसानों से अलग हो। कोई और साधारण मनुष्य होता तो मेरे चुड़ैल के भयानक रूप को देखते ही बेहोश हो जाता। मुझे ये देखकर पक्का यकीन हो गया है कि आपके हाथों से ही मेरी मुक्ति लिखी है। बहुत अच्छा सच्चा मनुष्य मैं नहीं हूँ। वो तो अस्पताल में मुर्दाघर में नौकरी करते वक्त तेरे चुड़ैल के भयानक रूप से भी ज़्यादा मैंने डरावनी भयानक लाशें देखी हैं। बस फर्क इतना है कि वो बेचारे बदनसीब मर चुके होते हैं और तू चलती फिरती लाश है। रवि कहता है, ये बात मुझे पतिदेव आपकी अच्छी तरह समझ आ रही है, लेकिन मुझे किसी शक्ति ने पान के तालाब के पास आकर बताया था कि एक युवक कहीं दूर से आएगा और उसके कारण तेरी मुक्ति होगी, और जो लक्षण गुण बताए थे वो सब तेरे से मेल खाते हैं। जैसे आपकी छाती पर जो जन्म का त्रिशूल जैसा चिन्ह है, उसे देखकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आप ही मेरे पालनहार हो। बंजारन चुड़ैल बोली। रवि कहता है, मैं अब तक ये समझ रहा था कि मेरी पैंट कमीज उतारकर मुझे कुर्ता पजामा बेहोशी की हालत में किसी मर्द ने पहनाया था, लेकिन छाती पर त्रिशूल जैसे जन्म का चिन्ह की बात सुनकर मुझे अब समझ में आया कि मेरे कपड़े तूने बदले हैं। मैंने कपड़े ही नहीं बदले, बल्कि आपके अक्स को अपने शरीर में धारण कर लिया है। मैं मुक्ति मिलने से पहले आपको हम दोनों की संतान देकर जाऊंगी, बंजारन चुड़ैल बताती है। रवि कहता है, ये क्या बकवास कर रही है चुड़ैल, मुझे भूत का बाप बनाएगी। इसका मतलब तो अब मुझे भूत के पैदा होने से पहले ही तुझे मुक्ति देनी पड़ेगी। नहीं स्वामी, ऐसा जुर्म मेरे ऊपर मत करना, बंजारन चुड़ैल कहती है। मैं ऐसा ही करूँगा, और मैं तेरा स्वामी वामी नहीं हूँ। और मुझे चुड़ैल मेरे कपड़े बदलते वक्त अपनी चुटिया लेकर यहाँ से भागने का मौका मिला था तो तू भागी क्यों नहीं? अगर मैं चुटिया लेकर भाग जाती तो ज़मींदार और रामनाथ भूत तुम्हारी जान ले लेते और मुझे मुक्ति भी नहीं मिलती। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती थी? तू ही जवाब दे, बंजारन चुड़ैल कहती है। चल, कल से ही तेरी मुक्ति की पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। अब रात बहुत हो गई है, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, चुड़ैल के साथ मुझे नींद नहीं आएगी। अब जल्दी से दरवाज़ा खोल, ये दरवाज़ा भी तेरी इजाज़त के बिना नहीं खुल रहा है। रवि कहता है, क्या बार बार समझाना पड़ेगा कि जब तक मेरी चुटिया तेरे पास है मैं तेरे से ही चिपटी रहूँगी? बंजारन चुड़ैल कहती है। रवि अपने मन में सोचता है, हे भोलेनाथ, मैं किस झमेले में फंस गया हूँ। मैं अपने ननिहाल आया ही क्यों था? और सुबह रवि की मामी शोर मचा मचा कर अपने परिवार वालों और गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि जब रवि की मामी ने चाय बनाने के लिए बर्मे से पतीले में पानी भरा तो बर्मे के छोटे से मुंह के अंदर से पानी के साथ रामनाथ का भूत भी पतीले में गिरकर भागा था। रवि की मामी का शोर सुनते ही बंजारन चुड़ैल रवि को गहरी नींद से जगाती है। रवि गहरी नींद से जागते ही बंजारन चुड़ैल का सुबह सुबह चेहरा देखकर उसकी छाती में दम लगाकर ज़बरदस्त लात मारता है। रवि के जोरदार प्रहार के बाद बंजारन चुड़ैल पलंग से ज़मीन पर गिरते हुए कहती है, मैं तो आपको इसलिए गहरी नींद से जगा रही थी क्योंकि आपकी मामी रामनाथ भूत को देखकर डर गई हैं। तभी कमरे के अंदर आंगन का शोर शराबे की बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगती हैं। रवि जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर देखता है तो बंजारन चुड़ैल कमरे से गायब होकर रवि की मामी को हिम्मत दे रही थी। उसी समय गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति बंजारन चुड़ैल का चेहरा देखकर कहता है, ये किसकी बहू है? उसे कुछ शक होता है। वृद्ध व्यक्ति को ऐसे पूछे देख रवि की मामी कहती है, ये हमारे रवि की बहू है। इधर रवि सोचता है कि मुझे इस चुड़ैल से जल्द पीछा छुड़ाना है, और वो अपनी ममेरी बहन की शादी निपटाने के बाद जल्दी ही वहाँ से निकलता है और बिना बताए गांव से कुछ ही दूर रुकता है और चमेली बंजारन की मुक्ति के लिए पूजा करवाता है और पूरे विधि विधान के साथ उसकी मुक्ति के लिए पूजा करता है।
और चमेली बंजारन को मुक्ति मिल जाती है। और जाते जाते वो कहती है, अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं भगवान से तुम्हें मांगती हूँ अपने पति के रूप में। और ये कहते हुए उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और आकाश की तरफ चली जाती है। और रवि भी खुश था कि उसने एक पुण्य का काम किया और फिर सोचता है, काश तुम एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता। और तभी उसे एक आवाज़ आती है, बाबू सुनो तो ज़रा। आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटती है और वो बिना सुने वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।